सो गाइस, क्या आपको सच में लगता है कि जिन सोशल मीडिया कपल्स और क्रिएटर्स को आप दिन रात देखते हो या एडमायर करते हो, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके करोड़ों की गाड़ियाँ और उनके क्लासी स्टैंडर्ड्स क्या सच में असली होते हैं, या फिर पर्दे के पीछे ये सब एक बहुत ही बड़े कैलकुलेटिव व्यूज़ क्लाउड और आम मिडिल क्लास ऑडियंस को पागल बनाने का एक बस बिजनेस मॉडल है। आज हम किसी एक क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इस पूरे इंटरनेट और यूट्यूब पर चल रहे उस बड़े इलाइट इल्यूजन को एक्सपोज करने वाले हैं, जहाँ पे एक तरफ यशी टांग और सूरजपाल सिंह है और दूसरी तरफ नीतू बिष्ट और पूनम बिष्ट जैसे सिस्टर्स हैं। इन सब का एक ही कॉमन पैटर्न है, पैसा को दिखाओ, महंगे ब्रांड शो ऑफ करो और आर्टिफिशियल अमीरी का एक ऐसा घमंड दिखाओ जिससे आमवेयर को लगने लगे कि भाई ये तो अलग ही दुनिया के लोग हैं, हम तो ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन आज हम इनके कॉन्टिन्यूस व्लॉगिंग के नए सबूतों के साथ इनकी डेली लाइफ का रियल कलेश और उनके फेक इलाइट एटीट्यूड को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट इट, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हैव दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं द आउटशाइनिंग मेंटालिटी, सारी इंसिडेंट्स एंड द डोमिनेटिंग बिहेवियर। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यशी टांग और सूरजपाल सिंह के रियल लाइफ बिहेवियर और उनके रिसेंट कंटेंट पैटर्न की। सोशल मीडिया पर जब भी इनके परिवार के या नॉर्मल फंक्शंस के व्लॉग्स आते हैं तो आप एक चीज़ बहुत क्लोजली नोटिस करना, इनका बिहेवियर बाकी आम लोगों को लेकर काफ़ी डोमिनेटिंग रहता है। जब परिवार के बाकी लोग, रिलेटिव्स और आम मिडिल क्लास लोग बिल्कुल ही सिंपल, डिसेंट और नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, तब यशी और सूरज सेलिब्रिटी लाखों के ओवर द टॉप डिज़ाइनर आउटफिट्स और हैवी डिज़ाइनर साड़ीज पहनकर पूरे इवेंट पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो किसी और का भी स्पेशल डे क्यों ना हो। और अगर बात करें हम इंसिडेंट्स की, तो यशी की सिस्टर मीकू ने एक ऐसा लहंगा पहना था जो इतना भी अच्छा नहीं था जितना उसको शो किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले यशी का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें वो साड़ी की शॉपिंग करने गई थी अपने मदर इन लॉ के साथ में। वहाँ पर उनकी चॉइसेस को लेकर भी लोग बोल रहे थे कि मनी कांट बाय क्लास और कितने अजीब चॉइसेस है। और वही लोग यशी की ओवर एक्टिंग के लिए भी लोग उन्हें बहुत ट्रोल करते हैं, जिसमें वो हर एक शॉर्ट वीडियो में ऐसे फेसेस एंड रिएक्शंस देती हैं जो कि बहुत ही क्रिंज लगता है, और जहाँ नीडेड भी ना हो उसको भी ओवर दिखाती हैं। और जब सूरज ने यशी को एक न्यू फ्लैट में बुलाया था जो उन्होंने अभी रिसेंटली परचेज किया था, वहाँ जब बुलाया था तब भी लोगों ने यशी के ओवर एक्टिंग स्क्रिप्टेड बोलकर खूब क्रिटिसाइज किया था। और वही यशी का टेस्ट हमेशा से अजीब और लाउड ही रहा है, पर घमंड इस बात का होता है कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन जब आम लोग इनके फोर्स ड्रेसिंग सेंस पर उंगली उठाते हैं तो इनका इलाइट ईगो हर्ट हो जाता है। एक फंक्शन में यशी ने एक ऐसी साड़ी पहनी थी जो बिल्कुल मिसमैच थी, जिसे देखकर लोगों ने साफ बोल दिया था कि पैसे होने के बाद भी टेस्ट और कॉमन सेंस नहीं खरीद सकते। लेकिन इस पूरे सेटअप का रियल मोटिव समझे तो ये दिखावा किसी खुशी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि स्क्रीन पर परिवार के नॉर्मल लोगों को दबाकर खुद को एक सुपरस्टार की तरह प्रोजेक्ट किया जा सके। अब बात करते द कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप सर्कस, द ट्रूथ ऑफ मैरिज एंड जयपुर हंटिंग। इसका रियल बिहेवियर तब और क्लियर हो जाता है जब आप इनके सबसे बड़े मोनेटाइजेशन टूल को देखते हो। इनका रिलेशनशिप इंटरनेट पर महीनों से इनकी शादी का इतना हाइप बनाया गया, इतने क्लिकबेट्स बनाए गए कि फैंस को लगा कि सच में शादी होने वाली है। लेकिन रियल फैक्ट चेक ये कि इनकी शादी अभी तक हुई भी नहीं है। ये दोनों पिछले कई सालों से लिव इन में रह रहे हैं, साथ में व्लॉग्स बना रहे हैं, और जब जब कंटेंट की रीच थोड़ी डाउन होती है तब तब ये रिश्तों को लेकर एक नया तमाशा शुरू कर देते हैं। अगर आप अभी स्क्रॉल करोगे इनके चैनल पर जाकर के तो आपको यही सब चीज़ें क्लाउड दिखे। कुछ वक्त पहले इन्होंने एक फुल वीडियो ड्रॉप किया था जिसका नाम था रिलेशनशिप रिवील। सोचो, जो लोग रोज एक साथ एक ही घर में कंटेंट डाल रहे हैं, उनका डेटिंग रिवील करना सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने का एक टूल था, बिकॉज ये स्टार्टिंग से क्लियर था कि दोनों डेट कर रहे हैं, बट फिर भी इस तरीके से प्रेजेंट करना कि यस वी आर डेटिंग, ये बहुत अजीब ही दिखाता। इसके बाद अब इनका एक नया कंटेंट इवेंट शुरू हुआ है, एंगेजमेंट और रोका के लिए वेन्यू हंटिंग का ड्रामा। इसके लिए ये जयपुर के एक बहुत ही महंगे प्रीमियम स्पेस रोज आमेर में गए हैं। वहाँ का सेटअप को दिखाना, प्रीमियम लाइफस्टाइल की रील्स बनाना और पूरे माहौल को ऐसा पेश करना कि ये कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ एक कैलकुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही होती है, जिसके लिए रिश्ते, एंगेजमेंट या आने वाली लाइफ का कोई भी बड़ा फेस एक पर्सनल या इमोशनल मोमेंट नहीं होता, बल्कि एक शीट पर लिखा हुआ बिजनेस इवेंट है। इससे उन्हें होटल से लग्जरी स्टेज मिलते हैं, बड़े डिजाइनर्स ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो ऑडियंस इन्हें दिल से दुआ देती है, और उन्हीं के ट्रस्ट को ये लोग कंटेंट बनाकर मार्केट में बेच देते हैं। अगर हम शो ऑफ के बारे में बात करें तो बिष्ट फैमिली का पैटर्न कहाँ पीछे छूट सकता है।
अब हम बात करेंगे द बिस्ट फैमिली पैटर्न, स्नैपचैट फ्लैक्स एंड मोनेटाइजेशन ट्रॉमा। लेकिन ये फेक अमीरी और शो ऑफ का कल्चर सिर्फ एक परिवार तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप नीतू बिष्ट और पूनम बिष्ट का पूरा सोशल मीडिया हैंडल उठाकर देख लो तो आपको बिल्कुल फोटोकॉपी पैटर्न दिखेगा। इन दोनों सिस्टर्स का पूरा फीड सिर्फ और सिर्फ केयरफुली पैकेज्ड लग्जरी फ्लैक्स पर टिका है। नीतू बिष्ट पहले एक बिल्कुल नॉर्मल सिंपल बैकग्राउंड से आती थी, आज उनका पूरा कंटेंट सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि उनके पास कितने लाख के शनैल और गुची के बैग्स हैं। उनका ऑन स्क्रीन एटीट्यूड ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिससे इस दुनिया में बाकी सब लोग बिल्कुल निठल्ले हैं और वही अकेले सबसे हार्ड वर्किंग क्रिएटर। एक बार लखनऊ विजिट के टाइम पर उनका एक ऐसा टोन में स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने आम रूरल लाइफ और जानवरों को फीड करवाने को लेकर एक अजीब सा एटीट्यूड दिखाया था, जबकि व्लॉग्स में वो खुद को बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल दिखाती हैं और ये हमेशा का डबल फेस होता है उनका। अब बात करते हैं उनकी बहन पूनम बिष्ट का, जो पहले एक सीरियस करियर ऑप्शन यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने वो सब छोड़कर इस ननन भाभी क्रिंज कंटेंट को धंधे को चुन लिया क्योंकि इसमें अंधा पैसा है और शो ऑफ भी है। इनके कंटेंट हंगरी सोच को सबसे बड़ा रियलिटी चेक तब मिला जब इनकी फैमिली कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। खुशकिस्मती से पूरा परिवार सेफ बच गया, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ देखिए। उस बड़े डरावने और ट्रॉमेटाइजिंग एक्सीडेंट को भी इन्होंने कैमरा पर रिकॉर्ड किया और एक प्रॉपर हाई परफॉर्मिंग व्लॉग कंटेंट बनाकर चैनल पर मोनेटाइज कर दिया। इनके परिवार के अंदर रोज़ कलेश होते हैं, पूरी फैमिली एक दूसरे को सोशल मीडिया पर टॉन्ट मारती रहती है और अगले दिन सब बैठकर लाखों की लग्जरी शॉपिंग का घमंड भी दिखाने लग जाते हैं। इनका पूरा मॉडल इसी एटीट्यूड पर चलता है कि हम बहुत इलाइट है और आम ऑडियंस सिर्फ हमें देखने के लिए बनी है। अब बात करते हैं द कोर कॉर्पोरेट एक्सपोज वन फैक्ट्री थ्री फेक ब्रांड्स। अब हम इस पूरे लग्जरीज और इलाइट दिखावे के सबसे बड़े फाइनेंशियल सच के सामने आते हैं, जहाँ पर इनका रियल कैरेक्टर और कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है। ये है इनका नॉन स्पॉन्सर्ड ब्रांड स्कैम। यशी टांग अपने वीडियोस में बहुत ही सिंपल, मासूम और घरेलू लड़की बनकर आती हैं। वो कैमरा के सामने आकर बाल झड़ने का रोना रोती रहती है, अपने फ्रस्ट्रेशन दिखाती है और बोलती है गाइस मुझे बहुत हैवी हेयरफॉल हो रहा था, ये कॉम्बो सजेस्ट किया और इसे इस्तेमाल कर लिया और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद अपनी पॉकेट से पैसे देकर इसे खरीदती हूँ। जिन प्रोडक्ट को वो दिखाती हैं उनका नाम है सेवी, जिसका D10 मास्क वो रोज लगाती हैं। फ्लैक्सी और क्लेरा जो हेयर सीरम और अंडर आर्म आइटम्स बेचते हैं। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए वो अपनी घर की बहनों, सूरज और यहाँ तक कि अपनी मेड के ऊपर भी D10 मास्क लगाकर लाइव रिजल्ट दिखाती हैं ताकि आम व्यूअर को लगे कि ये एकदम ऑर्गेनिक और पारिवारिक सच्चाई है। लेकिन जब पब्लिक लीगल रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस को खंगाला गया, ब्रांड किसी तीसरे मेडिकल एक्सपर्ट या इंडिपेंडेंट कंपनी का नहीं है। इनके ट्रेडमार्क और ऑनरशिप डायरेक्ट यशी टांग को सूरजपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कंपनी उनकी अपनी है जहां से उनका डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक हिडन स्ट्रेटजी है। इन्होंने एक बड़ा ब्रांड बनाने के बजाय 3 अलग अलग नाम इसलिए लिए ताकि कंज्यूमर को एक बार में समझ ना आए ये सब एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर कल को एक ब्रांड पर कोई क्वालिटी कंट्रोल का केस भी होता है या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तो बाकी के 2 ब्रांड से इनका बिजनेस चलता रहे और इनकी पर्सनल ब्रांड इमेज पूरी तरीके से सेफ रहे। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को कैमरा पर लाकर झूठ बोलना कि नॉन स्पॉन्सर्ड है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, ये मार्केटिंग नहीं होती, ये आम ऑडियंस के ट्रस्ट पर उनकी पॉकेट के साथ सबसे बड़ा धोखा है। एक नॉर्मल व्यूअर जब इन पर भरोसा करके अपना हार्ड अर्न 1000 रुपये भी इन हेयर प्रोडक्ट्स पर खर्चा करता है तो बदले में उसे सीवियर हेयरफॉल जैसी प्रॉब्लम मिलती है, तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। ये क्रिएटर्स चाहे यशी, सूरज हो या बिश सिस्टर्स हो, ये सब एक ऐसे आर्टिफिशियल दुनिया बेच रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको अपना अनअफोर्डेबल लग्जरी दिखाकर बड़े बनते हैं और जहाँ पे आप इन पर ट्रस्ट करने लगते हो तो ये सब आपको झूठे अनडिस्क्लोज ब्रांड्स और स्क्रिप्टेड कहानियां बेचकर आपसे ही पैसे कमाते हैं। बिजनेस करना गलत नहीं है, पर ऑडियंस को अंधेरे में रखकर झूठे मेडिकल दावे करके अपना सामान बेचना पूरी तरीके से गलत है। एज एन ऑडियंस अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने। हमें समझना होगा कि हर लग्जरी बैग, हर करोड़ों की गाड़ियाँ और रोज़ आमेर में होने वाली डेस्टिनेशन हंटिंग किसी की रियल लाइफ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से लिखी गई वीडियो स्क्रिप्ट होती है। जब तक हम इन फेक फ्लैक्सेस को एडमायर करना बंद नहीं करेंगे तब तक इनका ये घमंड नहीं टूटेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इन क्रिएटर्स के इस बदलते बिहेवियर और हिडन कॉर्पोरेट ट्रैप्स के बारे में क्या थॉट्स हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।